चिंता चिंता चिंता, क्या औकात है इस चिंता की जो हमारे इस महत्वपूर्ण जीवन को नष्ट कर देगा, हमें अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर देगा। हम क्यों चिंता करें? हमारे जीवन में बुरा होगा, हमारे जीवन में अच्छा होगा, हमारे आगामी जीवन में काली अंधेरी रात आएगी, हमारे आगामी जीवन में खूबसूरत उजालों से भरी भोर आएगी। हम क्यों चिंतित रहे? हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। हम चिंता क्यों करें? हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हर वक्त जो है हम निठल्ले बैठे हुए उस बात के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते रहे। हमको अब कुछ नहीं सोचना है, आपको अब कुछ नहीं सोचना है, इस मन के घोड़े को अब नहीं दौड़ाना है। और जब आप इस तरह अपने जीवन में व्यवहार कीजिएगा तो आप हर चिंता से मुक्त हो जाइएगा। किसी भी चिंता की, किसी भी अवसाद की, किसी भी तनाव की कोई औकात नहीं है। ये सब काल्पनिक है, ये सब आभासी है। हम खड़े हैं, हम निडर हैं और हमको दुनिया का कोई भी भय जो है प्रभावित नहीं कर सकता है। जब तक हमारी सांस बाकी है, जब तक हमें जीने का जज्बा बाकी है, हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और हम इन व्यर्थ के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, हम इन मानसिक परेशानियों में नहीं उलझेंगे। हम क्यों चिंता करेंगे? हमारा चिंता करने वाला परम सत्ता परमेश्वर हर वक्त कण कण में विराजमान है। वो इस ब्रह्मांड के हर प्राणी मात्र की चिंता कर रहा है। हम क्यों चिंता करेंगे? और हमारे चिंता करने से कुछ होने जाने को भी नहीं है, तो ये चिंता व्यर्थ है। चिंता का अस्तित्व तब होता, चिंता का मतलब तब होता कि जब उस चिंता करने से हमारी बुरी परिस्थिति अच्छे परिस्थिति में तब्दील हो जाती, तब उस चिंता का महत्व होता, तब उस चिंता करने का मतलब समझ में आता कि जब चिंता करने से हमारे जीवन की कोई भी खराब परिस्थिति अच्छी परिस्थिति में तब्दील नहीं हो सकती है, जबकि उल्टे हमको मानसिक स्तर पर विभिन्न बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है, तो क्यों करें हम चिंता? आज से अपने जीवन के हर चिंता फिक्र को धुएं में उड़ा दे। हम बेफिक्र हैं, हम निश्चिंत हैं, हम चिंता मुक्त हैं। हम पर दुनिया के किसी भी बाह्य कारकों का कोई प्रभाव नहीं है। कोई भी विषय वस्तु, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी मुकाम हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। हम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख चुके हैं। बुरी परिस्थिति होगी हम मुस्कुराते रहेंगे, अच्छी परिस्थिति होगी हम ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे। हम ये बात जान चुके हैं कि जीवन में सुख दुख का आना जाना है। जिस तरह से दिन के बाद रात का आना है, रात के बाद फिर एक खुशनुमा भोर का आना है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख का आना है, दुख के बाद फिर सुख का आना है। फिर काहे की चिंता, काहे की फिक्र? व्यर्थ है ये चिंता। आज से हमको चिंता फिक्र छोड़ देना है। हमको जो प्राप्त होगा हम उसमें खुश रहेंगे। हम एक छोटी सी झोपड़ी में भी अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते जीवन यापन कर सकते हैं और कोई बड़ी इमारत में भी चिंताग्रस्त होकर, अवसादग्रस्त होकर मैं अपने हंसते खिलखिलाते परिवार को अपने जीवन के मुकाम को प्राप्त करने के चक्कर में समय नहीं देकर अपने जीवन को नरक बना सकता है। हमको आलीशान बंगला नहीं चाहिए, हमको धन दौलत संपदा नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको सुकून चाहिए, हमको जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए। क्यों हम व्यर्थ इन चिंताओं में, इन फिजूल की वस्तुओं में भटक रहे हैं? आज से हम मुक्त होकर जीवन जीना शुरू करें। जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और हमको हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, खुश रहना है। जो हमारी नियति होगी वही होगा, उससे कुछ अलग नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमारा जीवन बचा रहेगा, हम बचे रहेंगे। हम 2 वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ कैसे भी कर लेंगे। हम उतने निठल्ले नहीं हैं। हमको ईश्वर ने ये खूबसूरत शरीर दिया है, ये स्वस्थ मन मस्तिष्क दिया है। हम कुछ भी करके अपने परिवार का अपना गुजारा कर सकते हैं। हमको किसी भी मुकाम का, किसी भी पद का, किसी भी प्रतिष्ठा का लोभ नहीं है। जो मिलेगा वो मेरी नियति है, जो मुझसे बिछड़ जाएगा वो बिछड़ जाए, कोई चिंता नहीं।